सो अगेन वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट सेशन जो आपके लिए मैं खास लेके आया हूं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो वेट लॉस प्लान की तो बात करेंगे, लेकिन हम कुछ ऑल नेचुरल और हेल्दी वेट लॉस फार्मूला की बात करेंगे। वेट लॉस हमेशा हो सकता है। आप उपवास रह के वेट लॉस कर सकते हैं, आप किसी तरीके का कोई पिल खा के वेट लॉस कर सकते हैं, आप जो है किसी तरीके का कोई केमिकल एब्जॉर्ब करके वेट लॉस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वेट लॉस के साथ साथ कुछ और भी चीजें होंगी। आपके शरीर को कैलोरी कम चाहिए, लेकिन आपके शरीर को कुछ पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए जो आपके शरीर को रिक्वायर्ड है। उसके बिना आपका शरीर नहीं चलेगा। एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसकी शरीर को जरूरत होगी। लेकिन जब आपने उसका दाना पानी ही बंद कर दिया तो क्या हुआ? आपने निगेटिव काम कर दिया। निगेटिव काम ये कर दिया कि वो जो बेसिक न्यूट्रिशन था उसकी अभाव होगी। तो इसलिए इसको कहेंगे अनहेल्दी वेट लॉस। तो अनहेल्दी वेट लॉस का अपोजिट हुआ हेल्दी वेट लॉस। तो क्या कोई हेल्दी वेट लॉस या ऑल नेचुरल वेलनेस फॉर्मूला हो सकता है? हमने बहुत सारे प्रोडक्ट वेट लॉस के बारे में पिछली बार भी बताई थी, जिसमें गार्सिनिया कैम्बोजिया था, आपका ग्रीन कॉफी था, ऐसी बहुत सारी चीजों की बातें हमने करी थी। आज हम दो प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं इस प्रोडक्ट फोरम में। तो पहली बात करते हैं मील रिप्लेसमेंट नाम के शब्द की। मील मतलब भोजन, उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और उसके बदले में कोई दूसरा लाया जा सकता है, तो उसको रिप्लेसमेंट कहेंगे। यदि सिर्फ हटा देना है तो उसको हटा देना कहेंगे, डिलीट कर दिया आपने। लेकिन रिप्लेस किया मतलब क्या हुआ? आपने किसी अपने स्टाफ को रिप्लेस किया, मतलब उस व्यक्ति को हटा के किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पे लाया, रिप्लेसमेंट हुआ। तो मील का रिप्लेसमेंट हो सकता है क्या? ये होता है, होता है। और बहुत को आपने रिप्लेस कर लिया। अब मील कितने हैं? मील कोई 3 खाता होगा, कोई 4 खाता होगा, 4 से ज्यादा तो कोई शायद नहीं खाता होगा। 3 मील का मतलब हुआ कि आपका एक ब्रेकफास्ट है, एक आपका लंच है, और एक आपका रात में डिनर है। मेनली यदि मील को देखा जाए तो 2 ही हुए, लंच और डिनर। बाकी का जो ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग वाला, या फिर जो आपका शाम का स्नैक्स है, उसको लोग एक्स्ट्रा समझते हैं। बट एक यदि आप साइंटिफिक तरीके से देखें या न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से देखें या बेसिकली बॉडी एंड न्यूट्रिशन के एंगल से देखें, तो 3 फूड को एसेंशियल माना गया है। ब्रेकफास्ट जो कि अच्छा खासा तगड़ा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट आपका एकदम तगड़ा होना चाहिए, एकदम रोबस्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो आपने ब्रेकफास्ट एक लिया, दूसरा लिया लंच जो दोपहर का खाना है, और डिनर जो रात का खाना है, जो 8 बजे तक, 8:30 बजे तक हो जानी चाहिए यदि आप 11 बजे तक सोते हैं तो। मतलब सोने के पहले और खाने के बीच में 2 से 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए, 2 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए। तो अभी क्या हुई? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 3 भोजन की बात हुई। तो ये 3 क्या हुए? मील हुए, 3 भोजन हुए आपके। ये 3 मील में से आप कोई एक मील को, 2 मील को रिप्लेस कर सकते हैं, वो हुआ मील रिप्लेसमेंट। किस चीज से रिप्लेस करेंगे? ऑल नेचुरल मील फॉर्मूला से। तो ये प्रोडक्ट की बात हो रही है जिसका नाम है प्रोटीन मील शेक। ये प्रोटीन मील शेक फॉर्म में है, और ये पाउडर फॉर्म आपके मील को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। इसका 30 ग्राम, जो कि 2 स्कूप हो, आपने लिया और आप इसको दूध में मिक्स कर लिया, शेकर बॉटल में डाल लिया, इसलिए शेक नाम है। शेकर बॉटल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपने 2 चम्मच मिल्क में डाला, खटखट खटखट चम्मच से मिलाया, 2 बार चम्मच बाहर निकाला, और आपके पीने के लिए तैयार है। स्टाइल में पीना चाहते हैं, एक शेकर बॉटल लीजिए, इसको डालिए, शेक करिए। वार्म हो सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है। एक आइस क्यूब डाल के आपने शेक कर लिया तो बढ़िया सा ये चिल्ड शेकर बन जाए। तो जैसा भी लीकर बॉटल आते हैं वो नॉर्मल कॉस्ट में आते हैं। तो स्प्रिंगर क्या करता है, तो आपके वो आइस को बड़ी बारीक बारीक टुकड़े में तोड़ देगा, और बहुत अच्छा एक आपके लिए वो चिल्ड शेक बन जाएगा। तो जो भी तरीके से आप ग्लास में पिए, बॉटल में पिए, शेकर बॉटल में पिए, ये एक शेक 30 ग्राम मिला के बन गया। अब ये शेक किया क्या? तो ये आपके मील को रिप्लेस कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में मील को रिप्लेस कर दिया। अब मील जो थी आपकी, वो कैसे रिप्लेस हुई, इसको पहले समझते हैं। यदि आपने सुबह का ब्रेकफास्ट रिप्लेस करना है, आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, ब्रेकफास्ट के समय में ब्रेकफास्ट की जगह पे आपने ये 30 ग्राम का पाउडर में मिला के ये ले लिया। यदि ऐसा हुआ तो आपने क्या किया? मील को रिप्लेस कर दिया। आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया और ब्रेकफास्ट की सारी चीज ले ली,
अब आपको 4 से 5 घंटे तक बिल्कुल कोई भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल कोई भूख की अनुभूति नहीं होगी, और आपके बॉडी को सब कुछ वो मिल चुका होगा जो बॉडी को चाहिए, जिसको हम कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, कंप्लीट आरडीए के हिसाब से। तो आपका कंप्लीट हेल्दी मील रिप्लेसमेंट हुआ, दैट मीन जो शरीर को जो जो चाहिए था तत्व वो भी मिला, माइनस कैलोरी मिला, कैलोरी नहीं लिया आपने, और आपने जो है मील को रिप्लेस कर दिया। अब आप 1:30 बजे 2 बजे तक जब भी दोपहर का भोजन लेते हैं तब तक आपको कोई भूख नहीं लगेगी और आप परफेक्टली फाइन है। तो ये क्या हुआ, हेल्दी तरीके से वेट मील को रिप्लेस कर दिया। ये इसका एक मेथड हुआ। आप यदि कोई दूसरा मील भी रिप्लेस करना चाहते हैं, यदि आपका वजन बहुत ज्यादा है या किसी रीजन से आप वजन कम करना चाहते हैं और ज्यादा इफेक्ट चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने एक दूसरा मील भी रिप्लेस कर दिया। तो आपने सुबह का ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर दिया, दोपहर का खाना खा लिया, रात का मील फिर से रिप्लेस कर दिया और फिर से वही मेथड लिया, 30 ml एलर्जी है मिल्क लेना चाहते हैं, वाटर में आपने ले लिया, इट डज नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस, जस्ट मैटर ऑफ द टेस्ट। तो वो एक बात होगी। तो ये तो हुई, हमने प्रोडक्ट की बात की कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से रिप्लेस किया। आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ये एक्चुअली किस तरीके से ये करता है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये न्यूट्रिशियस है और डिलीशियस है, दोनों बातें होनी चाहिए। खाली न्यूट्रिशन है, खाली वो है तो फिर वो दवाई हो गई, वो जो है मेडिसिन की तरह हो गई। यदि वो इट हैज टू बी डिलीशियस, इसको स्वादिष्ट होना पड़ेगा, इसको टेस्टी होना पड़ेगा, यू शुड फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट, ऐसा होना चाहिए। तो ये टेस्ट उस तरीके का है, चॉकलेट फ्लेवर में है, और आपको जो है एकदम बढ़िया सा डिलीशियस टेस्ट देके आपको प्रसन्न करेगा। तो पहली तो है कि न्यूट्रिशियस भी है, डिलीशियस भी है, माइनस कैलोरी, कैलोरी नहीं है। अब इसकी दूसरी बात समझेंगे तो ये 100% बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर पर्सनलाइज्ड प्रोटीन है। पर्सनलाइज्ड ब्लेंड ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि इसके अंदर वे और हाइड्रोसलेट दोनों का एक एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन है जो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन को जन्म देता है। ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन इसके अंदर रखा है, ज्यादा मात्रा प्रोटीन की ही होती है, इसीलिए इसको प्रोटीन मील शेक कहते हैं। मील रिप्लेस करना है आपको तो प्रोटीन का बेस हो जाता है, बिकॉज कार्ब का बेस नहीं रखते, कार्ब नहीं रखते उसके, कार्बोहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट के बिना आपने प्रोटीन का बेस कर लिया। 20 से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स इस आपके 30 ग्राम के डोज में मौजूद हैं, 20 से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स। और इसके अलावा इसमें 5 जो है प्लांट बेस्ड सुपर फूड रखे हुए हैं। सुपर फूड्स हैं 5 जो कि प्लांट बेस्ड हैं, उसको भी मैं आगे बताने जा रहा हूं। और ये फाइबर, जिसको कि हाई क्वालिटी प्रीमियम ग्रेड सोल्यूबल फाइबर कहेंगे इसको आप, जो पानी में घुल जाए, सोल्यूबल फाइबर, हाई क्वालिटी प्रीमियम सोल्यूबल फाइबर इसके अंदर रिच मात्रा में मौजूद है, जो कि आपको फुल महसूस कराता है थ्रू आउट दैट 5 आवर्स 6 आवर्स, जब तक ये काम करता है। 5 घंटे का काम करेगा, 4.5 से 5 घंटे का। तो ये आपको उतने देर तक कंप्लीट स्टफ महसूस कराएगा, फिल महसूस कराएगा, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बराबर रखेगा, सब कुछ प्रॉपर करेगा। तो ये उस तरीके की बात है। अब ये जो मैंने बताया कि ये इनरिच्ड विथ हर्ब्स है, इसमें प्लांट बेस्ड 5 सुपर फूड है। तो वो क्या क्या सुपर फूड हैं, तो आपके पास इसमें जिंजर है, जिसको अदरक का एक्सट्रैक्ट कहेंगे, सूंठ जिसको कहते हैं हिंदी में, उसका एक्सट्रैक्ट, कैरेट, गाजर से निकाला हुआ कुछ खास तरीके का तत्व है जिसको कि फाइबर के रूप में, फाइन फाइबर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, कैरेटेनॉइड उसमें से लिया गया है। मोरिंगा है इसमें, जो ड्रमस्टिक से निकाला जाता है, तो मोरिंगा के जड़ से, छाल से और सीड से कुछ तत्व निकाले गए हैं जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिसको इसमें सुपर फूड के तौर पे रखा गया है। सिनामॉन इसमें रखा गया है, जो दालचीनी होती है, तो एकदम स्पेशल वैरायटी की कोई दालचीनी है जो सिलोन कहते हैं उसको, मतलब वो श्रीलंकन दालचीनी जिसको सिनामॉन कहते हैं, उसको जो है इसमें उसका एक्सट्रैक्ट रखा गया है। और इसमें कर्क्यूमिन रखा गया है, जो हल्दी से, टर्मरिक से निकला हुआ जो एक्सट्रैक्ट है, जो लास्ट टाइम हमने समझा था कर्क्यूमिन, उसकी कुछ मात्रा फाइन क्वालिटी में रखी गई है। तो जिंजर, कैरेट, मोरिंगा, सिनामॉन जिसको दालचीनी कहते हैं, और कर्क्यूमिन जिसको हल्दी से निकाला हुआ कर्क्यूमिन कहेंगे, वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये एडिशनल है, ये इनरिच्ड है। पहले ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लोडेड हैं। ये इनरिच्ड है, मतलब ये जो 5 मैंने हर्ब्स बताए ये इसके ऊपर से हैं। ये परफेक्ट मील रिप्लेसमेंट जो है, पहले तो हाई क्वालिटी फाइबर आपको दे रहा है, जो मैंने बताया, प्रीमियम ग्रेड सोल्यूबल फाइबर है, इजी टू एब्जॉर्ब है,
ये इजी टू एब्जॉर्ब है, आप इसको बड़े आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, आपके मुंह में बिल्कुल फील नहीं होगा, चम्मच से मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब आपके शरीर में जाता है तो उसी सहजता से शरीर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। लो फैट कंटेंट इसके अंदर है, बिकॉज आपने इसमें किसी तरीके का कोई फैट कंटेंट इस्तेमाल नहीं किया, तो लो फैट कंटेंट है। और ये आरडीए रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जिसको रेगुलेटरी डाइटरी अलाउंस कहते हैं, कि हर दिन आपको कौन सी तत्व कितनी मात्रा में लेनी है, उसकी एक आरडीए होती है, आरडीए वैल्यू होती है, ये चीज इतने तत्व इस मात्रा में लेने की जरूरत है। तो ये जो आरडीए वैल्यू है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है साइंटिफिक तरीके से, वो यहाँ पे पूरा मौजूद रहता है इस पूरे कॉम्बिनेशन में। ये जो मील रिप्लेसमेंट शेक है आपके पास, ये इसकी खासियत यदि देखेंगे तो इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर प्रोटीन रिच मात्रा में है, एक खास ब्लेंड तक है, ड्यूपॉन्ट के ब्रांड का प्रोटीन है, मिनरल्स हैं इसके अंदर, और डाइटरी फाइबर इसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो ये डाइटरी फाइबर की बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो रिप्लेस तो कर रहा है आपके मील को, 30 ग्राम, मतलब आपने जो है एक स्कूप लिया, इसके अंदर एक 30 ग्राम का ही स्कूप है, 2 बार भी लेने की जरूरत नहीं। आप अपने चम्मच से ले रहे हैं तो 2 बार ले लीजिए, शायद आपकी चम्मच 10 ग्राम या 12-15 ग्राम की होगी तो 3 बार ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो स्कूप होगी वो एक ही चम्मच आपको 30 ग्राम दे देगा। लेकिन यदि आपने 30 ग्राम की जगह 45 ग्राम ले लिया, 50 ग्राम ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह 10 ग्राम ले लिया, 20 ग्राम ले लिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप 1-2 दिन लेके आप एडजस्ट हो जाएंगे कि कितना गाढ़ा आपको पसंद है, कितना बढ़िया टेस्ट आपको ब्लेंड पसंद है, और कितना लेने से आपको कितने घंटे का प्रोविजन हो रहा है, ये आप एडजस्ट हो सकते हैं। तो दिस इज मोर ऑफ अ पर्सनलाइज्ड चॉइस, जैसा इसमें पर्सनलाइज्ड प्रोटीन है, उसी तरीके से डोज जो है पर्सनलाइज्ड आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं प्रोडक्ट के इस्तेमाल की, कि किसके लिए है ये, whom it is for। सबसे पहली बात करते हैं, यदि किसी लोगों ने अभी ये समझा, अब यहाँ पे 1000 लोग दिख रहे हैं हमें, यदि ये समझा इसमें से मान लीजिए 400 लोगों ने, 500 लोगों ने, कि मैं तो मोटा हूं नहीं, मेरी तो कोई फैट चर्बी बनी नहीं है, मैं तो कोई ओबेस हूं नहीं, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है, तो मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आपने गलत समझा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसीलिए कि whom it is for। पहले इस प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम था मील रिप्लेसमेंट शेक। मील रिप्लेसमेंट की जरूरत उस ओवरवेट व्यक्ति को, ओबेस व्यक्ति को बहुत ज्यादा थी। ओवरवेट जितने लोग हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि वो मानते भी नहीं है कि वो ओवरवेट हैं। किसी ने यदि 36 का ट्राउजर पहनना शुरू किया है या पहनते हैं, तो आप ऑलरेडी उस रेंज में आते हैं। 34 इज द साइज। इससे ऊपर गए तो आप रेंज से बाहर चले गए हैं, रेंज में आइए बस। क्या आ सकते हैं? यदि आप आने के इच्छुक हैं तो मेरे पास प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन होगी जो आने वाले 6 हफ्ते में मैं इतना दूंगा कि आप वापस आ जाएंगे। क्या तैयार हैं आप? रेस्पॉन्स दीजिए अपने चैट बॉक्स में। कितने लोग वापस आना चाहते हैं यदि उस रेंज में गए हुए हैं तो? सुपर, ग्रेट ग्रेट। सो बात करते हैं अभी हम किसके लिए है के फॉर्मेट में, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ ये ओवरवेट और ओबेस की बात नहीं थी। ये बात थी कि हमने मील को रिप्लेस करने की जरूरत बहुत लोगों को पड़ेगी। सबसे पहले मैं ओवरवेट और ओबेस की ही बात कर लेता हूं। जो ओबेस है वो समझता है कि ओबेस है, शायद उसमें से भी कुछ लोग नहीं समझते हैं। लेकिन यदि कोई आदमी ओवरवेट है तो वो बिल्कुल मानता ही नहीं है कि मैं ओवरवेट हूं या ओबेस हूं। अब उसकी बात समझिए कैसे होता है। आपका जो बीएमआई है वो बीएमआई चेक करिए, और बीएमआई यदि 25 के ऊपर है, 25 से ज्यादा है, तो आप ओवरवेट हैं, मान लीजिए इस बात को। और खुश होइए कि आपका 30 से कम है, 25 से 30 के बीच में है, तो खुश होइए कि आप ओबेस नहीं हैं लेकिन ओवरवेट हैं। और आप रिवर्स होके पहला टारगेट लीजिए कि आप नॉर्मल वेट हो जाएंगे। नॉर्मल वेट कितना है? केजी में नहीं गिनी है, क्योंकि ये बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है। आपकी लंबाई यदि 6.5 फीट है और जब आपका वजन यदि 70-75 किलो है, 78 किलो है, डोंट वरी बिकॉज यू आर परफेक्ट। लेकिन आप यदि मेरे जैसे 5 फुट 4 इंच के हैं और आपका वजन यदि 70 किलो हो गया है तो बहुत टेंशन की बात है, आप जो है क्रॉस कर गए हैं। तो आपको जो है बॉडी का हाइट के साथ वेट को मिलाना पड़ेगा। आप किस जेंडर के हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा साइंस नहीं लगाना है आपको। आपकी हाइट मालूम होनी चाहिए सेंटीमीटर में,
और आपको आपका वजन मालूम होना चाहिए किलोग्राम में, और आप गूगल में जाके आप बीएमआई ढूंढेंगे और ये बीएमआई आपने डाला तो आप बीएमआई हो जाएंगे। जो बैकएंड में आपके नेक्स्ट मनी ऐप में काम चल रहा है बहुत तेजी से, आने वाले कुछ हफ्तों में आपके ऐप में ये प्रोविजन होगा कि आपका बीएमआई आपको आपका ऐप बताएगा। एक्साइटिंग है, आपका ऐप आपको आपका बीएमआई बताएगा। तो ये इस तरीके से आपका जो जो मॉडल है वहां पे आप खुद ही अपना हर चीज ऐप में ही देख पाएंगे। अब बात करते हैं whom it is for के बारे में, कि वो जो व्यक्ति ओवरवेट है, जिसका वजन कितना भी है लेकिन बीएमआई 25 से ज्यादा हो गया है, उसके लिए क्या जरूरत है? वजन को कम करने की जरूरत है। वो मानने को तैयार नहीं है या उसको सपना भी नहीं आया कि मेरा वजन का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, तो वेट मील रिप्लेस करना है। जो ओबेस है, जिसको ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, उसको तो मील रिप्लेस करना ही करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको किसी ना किसी तरीके की टॉक्सिफिकेशन की वजह से वाइसेरल फैट बहुत सारे बन रही है। वाइसेरल फैट का मतलब होता है कि लीन थिन आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमर के पास का घेरा बढ़ गया है, जिसको हम एशियन इंडियन फिनोटाइप कहते हैं, एडिपोसिटी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। एशियन इंडियन फिनोटाइप इसलिए कहते हैं कि वो एशियन इंडियंस को ही होता है, इधर ही के हिस्से में होता है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में, इस टाइप के एरिया में होता है। ये अमेरिकन में नहीं होता, ये यूरोपियन में नहीं होता। आप अमेरिकन को देखेंगे तो अमेरिकन जो होगा पूरा का पूरा ओबेस होगा, क्योंकि वो इतना मोटा मोटा बर्गर खाते हैं, कोक पीते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन उनकी आप पूरी की पूरी पर्सनालिटी चेक करेंगे अमेरिकन की, तो कैसा होगा? टॉल भी होगा 6 फीट का, ऊपर से नीचे तक बैलेंस होगा एकदम। लेकिन इंडियन में आप देखेंगे कि एक सिकटिया पहलवान होगा, एकदम दुबला सा, सब कुछ परफेक्ट होगा, वो पेट के पास जाके टूंग निकल के आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि 3-4 महीने का प्रेग्नेंट है। ऐसा आपने देखा है? ऐसा काफी लोग आपको मिलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा खान पान कुछ इस तरीके का है, हमारा जो आहार है वो कार्ब लोडेड है। आप में से यदि कुछ लोग यूरोप गए हों या लंदन गए हों या ऐसी जगह पे गए हों, तो वहां पे आपको होटल्स में जो ब्रेकफास्ट मिलता है उसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट कहते हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट यदि आप मंगा के लेंगे तो उस इंग्लिश ब्रेकफास्ट की खासियत क्या होती है कि उसमें भर के दाल होता है, लेंटिस होता है, प्रोटीन होता है। यदि आपने नॉन वेज वहां ज्यादा मिलता है वो लिया तो उसमें अंडा होगा, प्रोटीन के लिए जो जो चाहिए सब कुछ होगा, मतलब प्रोटीन ही होगा पूरा थाली। उसको कहते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट। हमारे यहाँ के ब्रेकफास्ट को आप लीजिए, आप एकदम साउथ में चले जाइए जहाँ पे इडली डोसा से शुरू हुई है, मेंदू वड़ा से शुरू हुई है, और आप जो है बिहार यूपी और इधर जाइए और वहाँ पे दही चूड़ा की बात कीजिए, पोहा की बात कीजिए, आप यदि राइस के किसी आइटम की बात कीजिए, आप कहीं पे कोई चीज आप ध्यान देके देखिए, हर जगह पे कार्ब 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 है। प्रोटीन की मात्रा थोड़ी है। गुजराती चले जाइए, आप ढोकला ले लीजिए तो थोड़ा सा वहां पे प्रोटीन मिला, बट अदरवाइज आप यदि ज्यादा हिस्से में जाएं तो आपको जो है कार्ब की मात्रा ज्यादा मिलेगी। और ये जो चीज है वहां पे जो प्रोटीन की मात्रा मिली वो ढोकला में, वो ढोकला और फाफड़ा में क्या हो गया कि थोड़ा सा बनाने का तरीका कुछ इस तरीके का हुआ कि वो वेट का जो फायदा था वो निकल गया, और वहां पे जो प्रॉब्लम और थोड़ा ज्यादा हो गई। तो आप देखेंगे कि उस बेल्ट में थोड़ी सी ओवरवेट की मात्रा थोड़ा ज्यादा ही मिल जाएगी। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो पूरा का पूरा प्रकार था वो कहीं पे थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। तो जिस व्यक्ति को कार्ब कम करनी है तो अब वो क्या खाएं? आप देखेंगे कि यदि सही में आप में से बहुत लोग कम करते होंगे, आपके घर में कुछ लोग कम करते होंगे, आपके पहचान के कम करते होंगे, ऑफिस में कलीग, वाइफ, हस्बैंड, कोई ना कोई कम करते होंगे, आप देखिएगा फिर खाएं क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो उनको कोई जेलर खाना बनवाता है अपने कैदी के लिए, वैसा कोई खाना बना दिया जाता है घर में, और वो कैदी की तरह कुछ बिना कुछ चीज का खा रहा है, दलिया वलिया टाइप का चीज, और वो बड़े मतलब सजा याफ्ता क्या बोलते हैं जेल के कैदी की तरह वो जो है बड़ी मुश्किल से अपना समय निकालता है, और वो तपस्या करता है कि नहीं वो वजन के लिए ऐसा करना पड़ेगा, एक बार मील छोड़ना पड़ेगा, ऐसा होता है। वो यदि हो रहा है तो वहां पे यदि आपको कोई डिलीशियस ड्रिंक मिले जिसको खाने के लिए भी मशक्कत ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, टाइम नहीं गवाना पड़े, बड़े स्टाइल में कप में या सिपर बॉटल से सिप लेना हो, स्टाइल भी हो, टेस्ट भी हो, डिलीशियस भी हो, और न्यूट्रिशन भी इंटैक्ट हो, तो ये कितना बढ़िया चीज होगा। तो ये वो प्रोडक्ट हुआ। तब आप समझिए कि whom it is for कि स्लाइड पे मैं इतने देर तक इसलिए रुका हूं कि एक तो ओबेस के लिए है जिसकी बीएमआई 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है,
दूसरा ओवरवेट के लिए है जिसकी बीएमआई 25 से ज्यादा है और 30 के पहले है, और तीसरा है जिसका पेट निकला हुआ है, बीएमआई परफेक्ट है और उसको टमी कम करना है, उसको अपना बेली फैट कम करना है, उसको बेली फैट बर्न करना है। किसी का वाइसरल फैट हुआ पड़ा है, यहाँ पे लव हैंडल्स आ गए हैं पेट के दोनों तरफ, उसको करना है। तो फिर क्या कहानी है कि उसको उसकी जरूरत है। ये पूछ रहे हैं कि यस 44 kg है और 54, समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया आपका लाइन मुझे, कोई नहीं। तो पहली तो बात हो गई कि ओवरवेट और ओबेस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं भागदौड़ वाली जिंदगी। भागदौड़ वाली जिंदगी में कौन है? आप हैं, मैं हूं, हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जो भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं। भागदौड़ की जिंदगी का क्या मतलब हुआ कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास काम के लिए पूरी की पूरी फोकस कंसंट्रेशन लगी हुई है, वक्त नहीं है। किस चीज का वक्त नहीं है? खाने का वक्त नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपने घर से जब ऑफिस के लिए निकलते हैं, बिजनेस के लिए निकलते हैं, जो मॉर्निंग में निकलते हैं, तो आपके पास खाने के लिए वक्त नहीं होता, बड़ी जल्दी जल्दी में कुछ खाते हैं या उसी पे छोड़ के निकल जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा यदि हो रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ? वक्त की बात आई। मैं उस भाग दौड़ वाली जिंदगी के लोगों की बात कर रहा हूं कि यदि वहां पे ये दिक्कत आई तो आपके पास बिना वक्त गंवाए इसका शेकर बॉटल लेके आप टैक्सी में, ऑटो में, अपने कार में बैठ सकते हैं और आप जा सकते हैं। आपको 0 मिनट चाहिए बिकॉज वो रास्ते में आप इसको यूज करने वाले हैं। या फिर यदि घर में भी पीना है तो उसके लिए आपने टाइम नहीं गंवाया है और बड़े डिलीशियस तरीके से ले लिया है, तो टाइम वाली बात होगी। दूसरी बात आती है कन्वीनियंस की। कितने लोग ऐसे हैं जिसके घर में ब्रेकफास्ट बनाने वाला कोई नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जिसके घर में ब्रेकफास्ट बनाने वाला तो है लेकिन घर में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कोई सामान नहीं है? और आज के लॉकडाउन में और वर्क फ्रॉम होम के सिचुएशन में आप जाएंगे, मैं जहां पे बैठा हूं बॉम्बे में, अभी पूरा लॉकडाउन है, वेजिटेबल ढूंढना बड़ी मुश्किल बात है। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं मिलता, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। तो यदि आपके पास कुछ चीज नहीं है तो आपका ये कोई लॉकडाउन से कनेक्टेड चीज नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पसंद का कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता। तो यदि आपके पास कोई ऐसी ब्रेकफास्ट है भिंडी वाली और ये वाली जो आपको पसंद नहीं है बचपन से, तो वो ब्रेकफास्ट आप उस दिन नाक भर सिकोड़ के छोड़ देते हैं। आपके टेबल पे एक चीज रखी हुई है, आपने उसका शेकर बॉटल बनाया या एक ग्लास के चम्मच में लिया और आपका काम हो गया। तो ये दूसरा, तीसरा इस्तेमाल बताया, ओवरवेट, ओबेस, जिसको पेट निकला है। तीसरा मैंने बताया पेट निकला है। चौथा मैंने बताया कि जिसको भाग दौड़ की जिंदगी है, जिसके पास समय नहीं है, उसके लिए हो गया। अब एक और बेहतरीन इस्तेमाल बताता हूं जो मैं पर्सनली करता हूं, और वो इस्तेमाल है कि यदि आपको कहीं जल्दी निकलना है, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़नी है, अर्ली मॉर्निंग आपकी कोई मीटिंग है, अर्ली मॉर्निंग कहीं निकलना है आपको, मतलब यहां से आपको कहीं जाना है आउट स्टेशन, अपनी ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचना है, जल्दी निकल जाना है, इतनी जल्दी जितनी जल्दी किचन का या तो वक्त नहीं हुआ था, किचन आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ था घर में, इतनी जल्दी जितनी जल्दी कोई दुकान खुला नहीं था जहां पे आप कुछ खा सकें, इतनी जल्दी निकलना था जिसमें शायद किचन तो स्टार्ट हो गया था लेकिन आपका बॉडी कुछ खाने को तैयार नहीं था। अभी इतनी जल्दी क्या खाऊंगा, इतनी जल्दी निकला हूं। तो उस समय इतनी जल्दी जल्दी कुछ खाया नहीं, निकल पड़े। अब आप निकल तो पड़े, अब आप हैं कहाँ पे? आप मार्केट में हैं, बस स्टैंड में हैं, रेलवे स्टेशन में हैं, एयरपोर्ट में हैं, ऐसी कोई जगहों पे हैं। और जितनी भी जगहों पे हैं वहां पे यदि कुछ भी आप ढूंढे खाने के लिए तो जंक फूड मिलेगा, स्वस्थ फूड नहीं मिलेगा। हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड का अभाव होगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो कुछ आड़े टेढ़े प्राइस में मिलेगा और आपके पसंद का नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ? यू आर फोर्स्ड टू ईट जंक, यू आर फोर्स्ड टू ईट अनहेल्दी। आपको जबरदस्ती अनहेल्दी खाना पड़ेगा, और वही हम करते हैं। हम कभी शौक से समोसे और वड़ा पाव और वो नहीं खाते। अनहेल्दी डाइट हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको जहां पे जरूरत पड़ी है वहां पे हमारे लिए कुछ नहीं अवेलेबल था, तो हमने वही वाला खा लिया, क्योंकि भूख तो मिटानी थी, कुछ तो करना था, तो हमने खा लिया। अब यदि ये पहले से प्लानिंग है कि मेरे को जल्दी निकलना है, तो आपके घर में यदि एक मील शेक का डब्बा पड़ा हुआ है तो आपके पास ऑलरेडी 30 ग्राम का सामान है जिसको आप कहीं भी कभी भी ले सकते हैं, मील ऑन द गो ले सकते हैं। इसको एक शेकर बॉटल ही चाहिए, एक ग्लास ही चाहिए, दैट्स ऑल। लेकिन सुबह में निकलने के पहले यदि आपने ले लिया, अब मैं अपना खुद का बताता हूं, मुझे यदि एक 7-8 बजे वाली फ्लाइट पकड़नी है सुबह में, तो 7 बजे सुबह में एयरपोर्ट पहुंचने के लिए आपको 5 बजे निकलना पड़ेगा। एयरपोर्ट में 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, 2 घंटे। तो आप 5 बजे, 5:30 बजे निकले, आप उतनी जल्दी किचन में यदि अवेलेबल भी कुछ कर ले
तो आप नहीं खाने को तैयार हैं क्योंकि आपके पास अभी खाने का मूड नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने मील शेक ले लिया, बढ़िया सा हो गया। अब आपको 1 से 1:30 बजे तक कोई भूख नहीं लगनी है, कुछ नहीं होना है, यू आर परफेक्टली फाइन। तो ये एक अलग इस्तेमाल आ गया। इसका और एक एडवांस इस्तेमाल है इसी से रिलेटेड, कि आप यदि कहीं पे जा रहे हैं तो एक इमरजेंसी फूड रख सकते हैं आप। आपने एक पाउच, जिपलॉक पाउच आती है, जिपलॉक पाउच एक छोटा सा रखा, जिपलॉक पाउच में आपने ये 30-60 ग्राम रख दिया, जिपलॉक लॉक कर दिया और रख दिया आपके बैग में, वो एकदम कॉर्नर में कहीं पे पड़ी हुई है। आप मान के चलिए कि आपके पास एक मील रेडी है, 2 मील रेडी है। अभी काफी दिनों से लॉकडाउन लग गया है, अदरवाइज मैं हर साल 2019 के दिसंबर तक साल में 2 बार चाइना जाता था, और कैंटोन विच इज हर्ब का जो ये होता है, एग्जीबिशंस होते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े न्यूट्रिस्यूटिकल और सप्लीमेंट हर्ब्स के एग्जीबिशन होते हैं, उनके वो 10 दिन 12 दिन का एक प्रवास होता है जहाँ पे गोंजाओ नाम के शहर में मेरे को जाके रहना होता है। तो मैं वो रहता हूँ और 10 साल से साल में 2 बार जाते रहा हूँ। तो जब मैं वहां पे पहुंचता था तो यहाँ से हम खाने के लिए पूरा एक सूटकेस भर के ले जाते थे 12 दिन जिंदा रहने के लिए, क्योंकि वहां पे जो कुछ भी आपको मिलेगा वो सब कुछ कहीं ना कहीं पे वो नॉनवेज वाले स्टाइल में मिलेगा, और वो भी खराब वाले नॉनवेज मिलेंगे, कॉकरोच और वो सब टाइप के सामान। तो कुछ आपको आपके टेस्ट का कुछ मिलेगा ही नहीं। कहीं गलती से आपने वेज की बात की तो कुछ घास वास उबाल के दे देंगे जो आपके काम का नहीं होगा। तो आपके टेस्ट का कोई चीज चाहिए तो हम क्या लेके जाते हैं, तो कुछ मील लेके जाते हैं। तो बहुत पहले हम वो लेके जाया करते थे कि यहाँ पे ना कोई रेडीमेड सब्जियां मिलती हैं, रेडीमेड कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, ज्यादा करके आईटीसी के ब्रांड में कुछ आता है। तो पाउच होती है, जिस पाउच को आपने यदि गर्म कर दिया, सिर्फ बॉईल कर दिया, तो वो सब्जी तैयार हो गई, ऐसे टाइप का कोई चीज। तो उस तरह की कुछ चीजें लेके गए, होटल के केटल में डाल दिया और केटल को बंद करके बॉईल कर दिया, तो आपका सामान तैयार हो गया। आपने ज्यादा करके राइस और ऐसी कुछ चीजें जो वहां भी मिलती हैं ऑर्डर कर लिया, तो आपका इंडियन डिश तैयार हो गया। आप मील रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये हम लोग 2 डब्बे लेके चले जाते हैं। ये लेके चले गए तो क्या हो गया कि आपको एक बार दिन में कहीं पे आपने एग्जीबिशन एरिया में कुछ खा लिया जो आपके टेस्ट का मिल गया, केएफसी में, मैकडोनाल्ड में, उस तरह की चीजों में जहाँ पे वो नॉर्मल थोड़ी जंक है लेकिन आपने एक काम चला लिया। एक मील आपने बढ़िया से रिप्लेस किया, चाहे वो रात का हो चाहे वो सुबह वाला हो, और एकदम बढ़िया से टेस्टफुली डिलीशियस तरीके से रिप्लेस किया। अब आप अंदाजा लगाइए कि आप ट्रेन में हैं, आप ट्रैवल में हैं, आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, यदि आपके पास ये 30 ग्राम है तो आपने कितना बढ़िया से चीज को रिप्लेस किया हेल्दी डाइट के साथ। तो आपका डाइट हमेशा हेल्दी रहे, इसीलिए इस रिप्लेस वर्ड को बात किया गया, और इसीलिए कहा गया कि ये मील का रिप्लेसमेंट है, ये आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं मील को बड़े अच्छे तरीके से। तो ये हुई रिप्लेस की बात। अब हम एक दूसरे वेट लॉस की बात करते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है गो स्लिम। गो स्लिम, और ये टैबलेट फॉर्म में है। गो स्लिम जो है एक खास तरीके के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं प्रोडक्ट को, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक 2-3 प्रोडक्ट बताए थे, गार्सिनिया कैम्बोजिया बताया था, ग्रीन कॉफी बताया था, ऐसे बहुत सारे वेट लॉस के प्रोडक्ट हमने पिछले ट्रेनिंग में बताए थे। ये जो आपके पास गो स्लिम नाम का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट टैबलेट फॉर्म में है, बड़ा सिंपल टू टेक है, कन्वीनियंट टू टेक है, बट ये प्रोडक्ट जो है एक रिच कॉम्बिनेशन है अमेजिंग हर्ब्स का। अमेजिंग हर्ब्स हैं इसके अंदर, और उसका कॉम्बिनेशन है। क्या क्या हर्ब्स हैं, तो इसके अंदर गार्सिनिया कैम्बोजिया का ही एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर ग्रीन कॉफी का भी एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर जिनसेंग का भी एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर करक्यूमिन भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज इसके अंदर रखी हुई है, पेपर रखी हुई है ज्यादा बढ़िया से करक्यूमिन को एब्सॉर्ब कराने के लिए। तो ये क्या करता है साइंटिफिक तरीके से यदि बात करेंगे तो क्या करता है गोस्लिम, तो ये आपके एपेटाइट को कर्व करता है, मतलब जो आपकी भूख लगती है, भूख की जो अनुभूति है उसको ये कर्व करता है। आपको भूख बैलेंस तरीके से लगती है, भूख को गैप नहीं करता। कुछ ऐसे सेडेटिव्स आपने ले लिए, कोई ऐसी चीजें ले ली जिसकी वजह से आपका अचानक जो है भूख ही खत्म हो गया, भूख को मार दिया आपने, तो आपने अनहेल्दी वेट लॉस करना शुरू कर दिया। ये इस तरीके से बैलेंस्ड हर्ब से बना हुआ है कि अनहेल्दी नहीं जाने देगा आपको, आपकी एपेटाइट को कर्व करेगा, आपका फैट को बर्न करेगा। फैट बर्न करने से क्या होगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ेगी, और आपकी फैट के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेगा। तो HCA इसके अंदर, चूंकि इसके अंदर वो आपका गार्सिनिया कैम्बोजिया है,
तो HCA के अंदर मौजूद है, वो नेचुरल तरीके से एक्शन लेता है और यूनिक नेचुरल फॉर्मूला है जिसमें गार्सिनिया है, ग्रीन कॉफी है और ये जितने हर्ब्स मैं गिना रहा हूँ, जिनसेंग से लेके चाइनीज हर्ब भी हैं, वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके अंदर पाइपरीन है, जो काली मिर्च के अंदर का छिलके के हिस्से में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसको पाइपरीन कहते हैं, वो इसके अंदर मौजूद है। उसका काम है कि उन चीजों को जो कर्क्यूमिन वगैरह हैं वो उसकी डिलीवरी आपको अच्छे से करे और उसको एब्जॉर्बेबल बना दे, मतलब बायो अवेलेबिलिटी उसकी बॉडी के अंदर बढ़ा दे। वो ये करने के लिए होने के लिए है। इसको कैसे लेना होता है मैं बताता हूं आपको, 2 मिनट होल्ड कीजिए। अभी आते हैं नेचुरल वेट लॉस मैनेजमेंट फॉर्मूला को कैसे लेना है के लिए स्पेशल स्लाइड मैंने रखा है। तो अमित कुमार जी के लिए ये लाइन हो गई कि एक टैबलेट ट्वाइस डेली 30 मिनट्स बिफोर मील, ऐसा यदि आप लेते हैं तो इट इज अ बेटर कंपोजिशन। अदरवाइज ये सप्लीमेंट है, इसके टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है। डब्बे पे ऐसा लिखा हुआ है। आप यदि टाइमिंग में मील के पहले के बजाय बाद में लेना चाहते हैं, परफेक्टली फाइन। आप मील के साथ मिला के लेना चाहते हैं, परफेक्टली फाइन। वो एक टैबलेट ट्वाइस लेने के बजाय आप दोनों टैबलेट एक ही साथ ले लेना चाहते हैं, परफेक्टली फाइन। आपने एक दिन 2 दिन गैप छोड़ दिया और गलती से जानबूझ के नहीं लिया और तीसरे दिन से फिर शुरू किया, परफेक्टली फाइन। क्योंकि ये सप्लीमेंट है, ये कोई दवाई नहीं है कि आपने जो डोज बताया है उसी पे स्ट्रिक्ट उसी डोज के हिसाब से लेना है, 1 इंच आगे पीछे नहीं होना, ऐसा जरूरत नहीं है। डोज का पर्पस इतना है कि लेबल क्लेम पे डोज होना चाहिए, इसलिए डोज लिखा हुआ है। और डोज का एक दूसरा और बड़ा पर्पस है कि जो आपका डब्बा है, सॉरी, जो आपके लेने का तरीका है वो रैंडम नहीं होना चाहिए। यदि ये कहा जाए कि मैं दोपहर को भी ले सकता हूँ, शाम को भी ले सकता हूँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अब मैं जो है कभी दोपहर को लेना है बोल के भूल गया तो शाम को भी भूल गया, तो एक दिन भूल सकता हूँ। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी को आदमी कम रखे, इसलिए एक टाइमिंग सेट कर देता है कि इस समय लूंगा, तो इसीलिए कोई टाइमिंग आप मेंटेन कर लीजिए। अदरवाइज मैं आपको एक अंदर की चीज बताता हूँ कि इसकी टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है, एक वक्त पे आपको लेना है, उसके हिसाब से ये बात होगी। अब हम कोई दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये प्रोडक्ट आपके लिए है ग्रीन टी। ये भी टैबलेट फॉर्म में है और ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, मतलब EGCG जिसको कहते हैं, जिसको कैटेकिन्स कहेंगे आप, पॉलीफिनॉल से निकला हुआ चीज। तो एक टाइप का पॉलीफिनॉल्स कह लीजिए आप, पॉलीफिनॉल्स है ये, कैटेकिन्स ये मौजूद है। और ग्रीन टी के बेनिफिट्स आपको मालूम है, आपके पास एक्चुअल ऑर्गेनिक ग्रीन लीफ टी भी है, बट ग्रीन टी के पूरी बेनिफिट्स के साथ ये पूरा का पूरा एक टैबलेट फॉर्म में ये चीज मौजूद है। और ये ग्रीन टी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको दे रहा है बिना किसी नुकसान के। तो ये 60 टैबलेट का एक आपके पास चीज मौजूद है। मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता हूँ। ये प्रोडक्ट है आपका कर्क्यूमिन। आज मैं हर प्रोडक्ट को सिर्फ जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, अभी मैंने शेक में थोड़ा टाइम दिया क्योंकि आज का सेशन होने के बाद संडे के सेशन से मैं थीमेटिक जाने वाला हूँ। थीमेटिक का मतलब कि मैं एक थीम पे बात करूंगा, मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को एड्रेस करूंगा जिसको कि आप बहुत अच्छा यूजफुल महसूस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को हम उस दिन अंत में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम इस तरीके से जाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट आपको सब एक एक करके डाउनलोड दे दे, तो मैं आज कुछ प्रोडक्ट डाउनलोड दे रहा हूँ। अभी मैं दूसरा प्रोडक्ट जो ले रहा हूँ वो कर्क्यूमिन का ले रहा हूँ। VC कृष्णा जी तिवारी जी को आवाज नहीं आ रही है और मेरे हिसाब से बाकी लोगों को आवाज आ रही है, रिस्पॉन्स देंगे? यस, आवाज आ रही है। VC कृष्णा जी आप अनम्यूट करके फिर म्यूट करें, आई थिंक आपका ठीक हो जाएगा। अभी जो है कर्क्यूमिन की बात करते हैं। कर्क्यूमिन जैसा कल हमने डिस्कस किया था, मतलब कल बोला तो वेडनेसडे को, कि कर्क्यूमिन जो है वो आपके टर्मरिक से निकाला हुआ मेडिसिनल वैल्यू वाला पदार्थ है। हल्दी के पाउडर में कर्क्यूमिन पाया जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट कहेंगे। तो जब आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, आपको याद होगा मैंने गाय का गोबर और उसके अंदर की बेनिफिशियल तत्व और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की बात की थी। उसी तरीके से कर्क्यूमिन में से आप टर्मरिक में से, हल्दी में से आप कर्क्यूमिन निकाल सकते हैं, स्पेशल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो अब जो कर्क्यूमिन निकालेंगे वो कर्क्यूमिन कितना निकलेगा, तो 100 ग्राम में से हमने डिस्कस किया था कि 3.5 से 5 ग्राम तक कर्क्यूमिन निकलेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या क्वालिटी है आपके हल्दी की, तो यदि और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। तो यदि मान लीजिए कि 5 ग्राम पकड़ के चलें, तो 100 ग्राम हल्दी में से, पाउडर में से 5 ग्राम आप कर्क्यूमिन निकाल सकते हैं। ये कर्क्यूमिन का एक्सट्रैक्ट का ये कैप्सूल है। ये 500 mg का कैप्सूल है, वेज कैप्सूल सेल में बना हुआ है और ये बायोपेरिन के साथ बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है कर्क्यूमिन विथ बायोपेरिन। ये कर्क्यूमिन विथ बायोपेरिन का पर्पस इस तरीके का है कि ये 92% ये जो है ज्यादा पावरफुल है देन एनीवन एल्स अवेलेबल।
250x इसका जो है, ये मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको देख सकते हैं। तो ये 250x है और 154% ये जो है ज्यादा जो है पोटेंट हो रहा है, बिकॉज ये आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। ये क्यों इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है? बिकॉज इसके अंदर बायोपेरिन है। बायोपेरिन बोला तो वही मैंने जो बताया, गोल मिर्च के छिलके के अंदर पाया जाने वाला एक तत्व जिसको पाइपरीन कहते हैं। राइट फॉर्मुलेशन है पर पाइपरीन के साथ जो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये सुपर इम्यूनिटी के लिए है, ब्रेन फंक्शन के लिए है, जॉइंट मोबिलिटी के लिए है, किसी को किसी तरीके का जॉइंट इशू है, आर्थराइटिस है, साइटिका है, कोई तरीके का इशू है। आज की डेट में इम्यूनिटी सबकी रिक्वायरमेंट है, जिसको कोविड हो गया उसके लिए भी, किसको नहीं हुआ उसके लिए भी, जिसको होने वाला है उसके लिए भी, जिसको नहीं हो सकेगा कभी उसके लिए भी। इम्यूनिटी इज द बेसिक नीड। अब करक्यूमिन नॉर्मली क्या है? तो करक्यूमिन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी पैरासिटिक है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है, हर तरीके से ये उस साइज का चीज है। अब ये उस साइज का जो चीज है वो यदि आप एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं तो ये हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ये जो बेनिफिशियल फॉर्म है ये बेस्ट फॉर्म में दिया जाए तो ये इस तरीके का है कि सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल की बात करते हैं। ये कर्क्यूमिनॉइड से बना हुआ है, जिसको कर्क्यूमिन का बेसिक तत्व कहेंगे। कर्क्यूमिनॉइड में भी वेराइटी होगी। तो कर्क्यूमिनॉइड जो है 95% कर्क्यूमिनॉइड से बना हुआ है। 95% कर्क्यूमिनॉइड जिसको कहेंगे, उसके साथ यदि आपने बायोपेरिन को मिक्स किया हुआ है तो दिस बिकम्स द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन। और ये द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन आपके गोयंग कर्क्यूमिन में दिया हुआ है। इसलिए इसका जो बोलेंगे कंपटीशन या इस तरीके का कोई प्रोडक्ट मार्केट में तो वो नहीं मिलेगा। यस, घुटने का दर्द, हर चीज के लिए, आपकी जॉइंट मोबिलिटी, आपकी आर्थराइटिस, आपका साइटिका, आपको कहीं चोट लगा था, आपका कुछ हुआ था, नॉर्मली आप ऑलरेडी हल्दी लेते हैं, आप ऑलरेडी हल्दी वाली मिल्क लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये उसी का कन्वीनियंट फॉर्म में लेने का एक मेथड हुआ। इजी कन्वीनियंट ले सकते हैं। कुछ लोग कॉस्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, कॉस्ट में भी शायद फायदा बैठे, क्योंकि टर्मरिक और प्योर टर्मरिक का पाउडर आप ले रहे हैं और आज की डेट में किस कॉस्ट में ले रहे हैं, इसके लिए ये चीज हो सकता है। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। मैं जरा कर्क्यूमिन पे एक और डिटेलिंग सेशन आपके साथ लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने स्किप किया। अब हम थोड़ी दूसरे जगह पे जाते हैं। लिगामेंट, यस यस, सारा का सारा प्रोसेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसकी लिक्विड, उसका यदि कोई लुब्रिकेशन कम हो गया, हर चीज के लिए। मोरिंगा की बात करते हैं। मोरिंगा क्या चीज है? मोरिंगा है आपके बारे में, यस, ऑल द ब्रोशर्स विल बी अवेलेबल टू यू। मैं आपको लिंक्स देने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो मोरिंगा की बात करते हैं। मोरिंगा जो है वो बेसिकली ड्रमस्टिक, जिसको कहीं पे किसी स्टेट में हिंदी बेल्ट में सहजन कहते हैं, महाराष्ट्र में उसको शेगवा कहते हैं, ऐसा टाइप का कुछ चीज कहते हैं। तो ड्रमस्टिक बेसिकली, तो ये ड्रमस्टिक वाली जो चीज है, उसका पत्ता, उसका सीड, उसका पल्प, उसका छाल, उसके जड़ के अंदर के कुछ तत्व, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको क्या बोलते हैं, मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। और वो जो मेडिसिनल वैल्यू है, उन सारे मेडिसिनल वैल्यू के लिए अलग अलग मात्रा में चीजों को रख के यदि उसका एक्सट्रैक्ट आपने बना दिया, वही एक्सट्रैक्ट प्रोसेस, एक कटोरी से एक चुटकी बनाने का प्रोसेस, यदि वो आपने कर लिया, शेवगा, आई एम सॉरी मिस्टर नरेश पवार, राइट आंसर ही हैज गिवन। तो शेवगा कहते हैं महाराष्ट्र में, और हिंदी बेल्ट में सहजन कहते हैं, इंग्लिश में उसको ड्रमस्टिक कहते हैं। राइट फ्रॉम केरला, तमिलनाडु के छोर पे आप चले जाएं और जम्मू कश्मीर तक जाएं, इसको हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वहां पे रसम में डाली जाए या कहीं पे कोई कड़ी में डाली जाए या कहीं पे सब्जी में बनाई जाए, हर जगह पे उसका इस्तेमाल होता है। बट उसके अंदर प्रचुर मात्रा में मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है, तत्व पाए जाते हैं, और वो जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए मोरिंगा को उतना बड़ा माना जाता है। तो ये मोरिंगा आपके पास मौजूद है, टैबलेट फॉर्म, सॉरी कैप्सूल फॉर्म में है, जो वेज कैप्सूल में बना हुआ है। और इस वेज फॉर्मेट में प्रीमियम फॉर्म में 500 mg का ये कैप्सूल है। निकाल सकते हैं क्या, पूछा आपने, मैं समझा नहीं आपका सवाल। क्या निकाल सकते हैं? झारखंड में मूंगा कहते हैं। एक्सट्रैक्ट नहीं, आप नहीं निकाल सकते। एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए लैब प्रोसेस होता है, सिंथेसाइज करके एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ेगा, आप खुद नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैंने बताया कि ये कन्वीनियंट फॉर्म में आपको दिया गया है, वो सारा
प्रोसेस किया गया है, आपको उन सब के स्पेशल फॉर्मेट को लेके, कॉम्बिनेशन को लेके एक्सट्रैक्शन बना के 500 mg के कैप्सूल में रख के आपको 60 कैप्सूल का एक पैक दे दिया गया है, जिसका 2 कैप्सूल रोज खाने की बात है। तो आपके लिए 1 महीने का एक व्यक्ति के लिए 1 डब्बे का डोज है। इतना सिंपल है। 449 आपकी MRP है और उस 449 में आपको 10% डिस्काउंट दिया जाता है, जैसा मुझे समझा है आपके ऐप में। और उसके अलावा आपको कैशबैक मिलता है, आपको लेवल कैशबैक मिलता है, आपको इसमें BV मिलता है, आपको इसमें सारा कुछ मिलता है जो बेनिफिट्स आपके हैं। PV, तो आपका जो PV मिलता है, आपको लेवल PV मिलता है, सारा कुछ होने के बाद आपका जो एक्चुअल कॉस्ट समझेंगे आप, तो वो उस तरीके के चीज में मिलता है। और अच्छे अच्छे नाम यहाँ पे मिल रहे हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल हैं। मैथिल में इसको क्या कहते हैं, इसको छत्तीसगढ़ में इसको मूंगा कहते हैं, तो शायद झारखंड में ये मूंगा ही कहते हैं। तो एक आई थिंक रीजन है, तो बिहार और यूपी और हर जगह पे इसको सहजन कहते हैं। तो ये इस तरीके से ये चीज है, राइट। तो ये एक बात आ गई, तो मैंने मोरिंगा आपको समझाया। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या रिप्लाई पूछ रहे हैं, मैं समझा नहीं आपका, दिनेश लहर जी, सवाल आपका नहीं समझा। प्रोडक्ट की MRP सब डिटेल आपको मिलेगा। मैं अभी बेसिक प्रोडक्ट बता रहा हूं, तो आप प्रोडक्ट की MRP के लिए इंतजार करें, मैं लिंक दूंगा। इस प्रोडक्ट का MRP 449 रुपीज है। अमेजॉन पे ये 459 में बिकती है, बिग बास्केट में 449 में बिकती है। आपके पास आपको 10% ज्यादा डिस्काउंट मिलता है क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्ट है। उसके बाद आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, आपको इसमें PV मिलता है, आपको इसमें पॉइंट्स मिलते हैं, सारा कुछ मिलता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। ये गोयंग डेली डिफेंस नाम का एक टैबलेट है आपके पास। गोयंग डेली डिफेंस, जैसा नाम बताता है, डेली का डिफेंस, हर दिन डिफेंस चाहिए शरीर को। आज की डेट में तो ज्यादा डिफेंस चाहिए, सब जगह कोविड-19 हुआ पड़ा है, नहीं हुआ पड़ा है तो होने वाली बात हो रही है। तो डेली डिफेंस नाम की एक चीज है, और वो डेली डिफेंस हर व्यक्ति को चाहिए। एजिंग से बचने के लिए चाहिए, बीमारी से बचने के लिए चाहिए, वायरस से बचने के लिए चाहिए, इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए चाहिए, आप किसी तरीके के पैथोजन से अटैक हो रहे हैं उससे बचने के लिए चाहिए। तो ये डेली डिफेंस चाहिए आपके इंटेस्टाइन को, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को, जहाँ पे पूरा मेटाबॉलिज्म चालू है, उसको भी बहुत सारा डिफेंस चाहिए। तो डिफेंस हर जगह पे डिफेंस चाहिए। तो डिफेंस के लिए ये एक प्रोडक्ट है, और ये डेली डिफेंस के नाम से, ये इस तरीके का टैबलेट है। अगेन 60 टैबलेट है, 60 टैबलेट्स इन दिस फॉर्म। इसके अंदर कर्क्यूमिन है, पाइपरिन है, लिसिथिन है, जिनसेंग है। तो इसके अंदर चाइनीज और इंडियन और यूनानी सारे हर्ब्स का मिक्सचर है, और अच्छा खासा कॉम्बिनेशन इसमें रखा गया है। बट जो मेजॉरिटी इसमें रखी गई है वो हल्दी रखी गई है, कर्क्यूमिन रखी गई है, और कुछ अदरक भी रखे गए हैं, जिसको कि जिंजर आप कह सकते हैं। ये सारा का सारा चीज यदि आप देखेंगे तो इसमें कर्क्यूमिन है, पाइपरीन है, सनफ्लावर से लिसिथिन लिया गया है। सनफ्लावर जो सूरजमुखी का फूल होता है, इसमें जिनसेंग रखा गया है, इसमें गुगुल रखा गया है, जिसको सबसे बड़ा एंटी इंफ्लेमेटरी भी मानते हैं, गुगल को दर्द निवारक मानते हैं, गुगल रखा गया है। और इसके बाद जो है आपके पास इसमें माइक्रो कुछ न्यूट्रिएंट रखे गए हैं, और ये इस तरीके का प्रोडक्ट है। डेली डिफेंस क्या करता है, तो सबसे पहले तो ये कफ एंड कोल्ड को फाइट करता है। अभी आज ही मैं सुबह सुन रहा था कि एक एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आज स्वास्थ्य मंत्री भी गए हुए थे। और आज मैं सुन रहा था कि वहां पे ये बताया जा रहा था सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा कि 90% ऑफ द फीवर एंड कफिंग टुडे को यदि टेस्ट किया जाए तो वो कोविड निकल रहा है, क्योंकि ये वायरस इतना ज्यादा फैला हुआ है। तो किसी को यदि फीवर हुआ, हुई, दूसरे दिन आपका क्लैरिटी आ जाएगा। एंड 90% केसेस में उन सीनियर डॉक्टर्स का मानना है कि वो कोविड निकल रहा है, कि घर फैल चुका है। सो उनका कहना है कि यदि ऐसा सिम्टम आया तो सबसे पहले आइसोलेट हो जाइए, बाकी लोगों के संपर्क में घर में ही ना आइए, पहले उतना कर लीजिए, फिर आप दवाइयां की बात करिए, इलाज की बात करिए, और टेस्ट करा लीजिए। तो मैं उस पॉइंट पे आना चाहता था कि यदि 90% लोग यदि इस तरीके हैं, तो डेली डिफेंस की महत्ता कितनी बढ़ गई, कितने लोगों की कफ एंड कोल्ड को आप उस तरीके से लें कि किसी आदमी को स्नीजिंग है, कफिंग है, छींके आती है, कुछ जल्दी जल्दी सर्दी पकड़ता है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है। ये सब इम्यूनिटी की बात हो रही है, डिफेंस की जरूरत है। कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी है, किसी चीज को किसी से एलर्जी है, एलर्जी मॉडल है, अगेन वहां डिफेंस की जरूरत है। पेन रिलीफ की बात करें, किसी के नेजल कैविटी, साइनस, साइनेटाइटिस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं, वहां भी इम्यूनिटी और
आपके प्रोटेक्शन से लेना देना है, डेली डिफेंस से लेना देना है, ब्रेन और हार्ट हेल्थ का डिफेंस से लेना देना है, और बूस्टिंग इम्यूनिटी अपने आप में एक चीज है, पेन रिलीफ का डिफेंस से बहुत लेना देना है। तो ये जो है बायो अवेलेबिलिटी इस तरीके से करता है कि आपकी पेन में ये मदद कर रहा है। अब दूध की बात कर रहे हैं तो इनको बिलो प्रोडक्ट है, आप सब लोग जो पूछ रहे हैं वही मैं बता जा रहा हूँ, और अब सारे प्रोडक्ट पे हम जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आज का वाइंड अप करने का वक्त आया है। मैं आपको एक 8 मिनट 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए देना चाहता हूँ, तो मैं फास्ट इसमें जाना चाहता हूँ। जिंको बिलोबा को समझते हैं, ये किस चीज के लिए है? मेमोरी, फोकस, क्लैरिटी। एक वेस्टर्न हब है और इंटरनेशनली अफलातून प्रोडक्ट है। आप यदि नेटवर्क की बात करेंगे, आप किसी अमेरिकन, यूरोपियन और मलेशियन कंपनी की बात करेंगे तो ये उनका सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट होगा। जिंको बिलोबा इंटरनेशनली सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला प्रोडक्ट बनता जा रहा है आज की डेट में। आप एयरपोर्ट में चले जाएं, कहीं चले जाएं, बड़े बड़े प्रीमियम स्टोर्स में चले जाएं, जिंको बिलोबा आपको मिलेगा। ड्यूटी फ्री शॉप्स में दिख रहा है मुझे आजकल, तो इस साइज में है ये प्रोडक्ट। क्या है? तो वेस्टर्न हब है, पश्चिमी देशों का एक हब है। और वो वेस्टर्न हब क्या है? जिंको बिलोबा उसका नाम ही है, पौधे का नाम ही है जिंको बिलोबा। और जिंको बिलोबा को इसके लिए बोला जाता है कि उसका नाम है, उसका पर्पस है मेमोरी, फोकस, क्लैरिटी, मतलब ब्रेन पे काम करता है, उसको रिलैक्स करता है, उसको मतलब मेमोरी बढ़ाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, एकाग्रचित्ता, ध्यान, इन सब चीजों को बढ़ाता है, रिलैक्स करता है, नींद अच्छा आता है, वो चीज करता है। इस तरीके के आपके हाइपर एक्टिव माइंड को, जो अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसको बेहतर करता है, ताकि आप ज्यादा अच्छा फोकस दे पाए, ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन दे पाए, ये काम करता है। अब यदि उसको इंडियन तरीके से लेके जाएं तो इंडिया में इसका बहुत अच्छा चीजें मौजूद है। तो हमने जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट बनाया उसमें जिंको बिलोबा रखा, और जिंको बिलोबा को बहुत चीजों के साथ मिक्स कर दिया। क्या क्या मिक्स किया? तो हमारे इंडियन हर्ब्स में बहुत सारी चीजें, जैसे अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, वाचा है, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनका इन मेमोरी से बहुत दूर दूर तक लेना देना है। बचपन से आपने अश्वगंधा, ब्राह्मी या फिर शंख पुष्पी सिरप पिया होगा या चीजें ली होंगी। तो शंख पुष्पी, ब्राह्मी, वाचा, ये सब कुछ ब्रेन के लिए माने गए। तो अब यदि इन सारी चीजों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए और उसको यदि रखा जाए तो ये सारा चीज जो मेमोरी, फोकस, इम्यूनिटी, परफॉर्मेंस, इन सब चीजों के लिए है। जिंको बिलोबा जो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए, फोकस के लिए है, स्ट्रेस बस्टर के पे काम करने के बेस्ट आइटम है, हमारे यहाँ पे दौर के लिए बेस्ट आइटम है। तो ये जिंको बिलोबा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बायोटीन की। बायोटीन मतलब विटामिन बी7 का जो बेस्ट फॉर्म हो सकता है वो आपके पास गोयंग बायोटीन के फॉर्म में मौजूद है। और गोयंग बायोटीन जो है वो हेल्दी स्किन, हेयर और नेल के लिए है। स्किन, हेयर और नेल, स्किन, हेयर, नेल के लिए ये इस तरीके से प्रोडक्ट माना जाता है। हाईएस्ट पोटेंसी में ये मौजूद है, आपके ब्यूटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए गिना जाता है, माना जाता है। ग्लोइंग हेयर, ग्लोइंग स्किन, इसके लिए। आई केयर नाम का एक प्रोडक्ट है जिस पे डिटेल में हम एक दिन चर्चा करेंगे। आई केयर का जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल आई के लिए है, इस पे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सारे के सारे प्रोडक्ट आपके नेक्स्ट शॉपी में मौजूद हैं, अमेजोन में मौजूद है, फ्लिपकार्ट में मौजूद है, बिग बास्केट में है, 1mg में है, सीनियोरिटी में है, रिलायंस में है, जियो में है, बट आपके नेक्स्ट शॉपी पे मौजूद है जहां आपका ऐप चलता है, जहां पे ये मौजूद है। कुछ लोग अभी मेरे से चैट में सर्टिफिकेशन की बात पूछ रहे थे और सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे। मैंने सर्टिफिकेशन स्किप इसलिए किया कि हमने आपको उस दिन बताया हुआ था बुधवार को। फिर से एक लाइन बता दूं कि ये सारा का सारा प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है। आपके हर एक गोइंग प्रोडक्ट को रिसर्च बेस्ड तरीके से बनाया गया है। हमारा खुद का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैब है जिसमें हम रिसर्च के साथ बनाते हैं, जहां क्वालिटी की हर पैरामीटर टेस्ट होती है, रॉ मटेरियल इनटेक के लेके ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन के बाद जो जाती है। ये सारे सर्टिफिकेशन आपके हर एक प्रोडक्ट पे मौजूद हैं, जो जीएमपी के हैं, एचएससीसीपी के हैं, एफएसएसएआई के हैं, कोशर, हलाल, आईएसओ, ये सारे के सारे पैरामीटर हर एक प्रोडक्ट पे मौजूद हैं और वो लेबल पे क्लेम किए गए हैं। मतलब आपके लेबल पे ये सारे के सारे मौजूद हैं। तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट की बातें हम अभी कर रहे थे। ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है आपके नेक्स्ट शॉपी में, आप शॉप कर सकते हैं। एक और चीज मैं आज कहना चाहूंगा कि बॉम्बे में पूरा कुछ सिस्टम बिगड़ा हुआ है। पिछले 5-7 दिनों से कोई तरीके का कोई डिस्पैचेस नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस डाली हैं वो अनाउंस किया है 4 दिन पहले, लेकिन उसके 8 दिन पहले से सारी चीजें बंद कर दी हैं।
मिल्क का दुकान, सब्जी का दुकान छोड़ के कुछ भी चालू नहीं है, क्योंकि स्थिति बहुत भयानक है। जो हमारा वेयर हाउस है, सेंट्रल वेयर हाउस, वो वेयर हाउस मुंबई में है, और वो वेयर हाउस में पैक करके मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों की चीज रखे हुए हैं जो डिस्पैच निकले नहीं है, निकले ही नहीं है, क्योंकि निकलने का प्रोविजन नहीं है। मिल्क शॉप, वेजिटेबल को छोड़ के कुछ भी खुला नहीं है। अब जो डिस्पैच करनी है सप्लीमेंट, वो एसेंशियल में आती है नहीं आती है, देयर इज अ कंफ्यूजन, बिकॉज एसेंशियल गुड्स अलाउड हैं लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया है गवर्नमेंट ने, तो उस पे चीजें चल रही है। वी हैव गॉट सम सॉल्यूशन दिस आफ्टरनून, आज दोपहर के बाद हमें कुछ सॉल्यूशन मिली है, और उस सॉल्यूशन पे काम करते हुए मंडे को हम डिस्पैच क्लियर करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कंपनी की तरफ से कि मंडे ईओडी, एंड ऑफ डे, किसी का कोई डिस्पैच पेंडिंग नहीं रहेगा, सबका डिस्पैच का अपडेट ऑनलाइन आ जाएगा, और मंडे के बाद कोई डिस्पैच का बैकलॉग नहीं रहेगा। आप जब ऑर्डर करेंगे आपको नॉर्मल डेज में 3 डेज 4 डेज डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे हैं, 6 दिन आपको प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा, कभी दूसरे दिन भी मिल जाएगा, आप उस एरिया में हैं तो। थोड़ी कुरियर की ऊपर नीचे अभी हो सकती है, बिकॉज पूरे कंट्री में सिचुएशन बिगड़ रही है, कुरियर सर्विसेज की सिचुएशन भी बिगड़ रही है, बट गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड दैट अभी तक एसेंशियल को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन एसेंशियल में सप्लीमेंट आएगा, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रही है, उसको हमने आज सॉर्ट आउट किया है कुछ कुरियर लोगों के साथ, और हम मंडे को ये क्लियर करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा अश्योरेंस, किसी को यदि डिस्पैच का इशू है तो आप लेके चलें कि मंडे को सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई बैकलॉग नहीं रहेगा।